Thank you, Jesus. 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 Thank you, Father. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Father. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory to God. Jesus. आइए, मैं चाहता हूँ इससे पहले मैं इस वचन को आपको बताऊं, हम प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा की उस अगुवाई को मांगेंगे ताकि पवित्र आत्मा आज मुझे बोलने में बल दे और आप लोगों को, जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, आपको सुनने में परमेश्वर आपको भी परमेश्वर वो बुद्धि दे, ताकि ये वचन जब आज आपके हृदयों में बोया जाए तो सच में आज इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगियां जो हैं वो फलवंत की जाएं। आज के बीज के द्वारा सच में आप एक ऐसा पेड़ परमेश्वर में बन सको जिसमें एक अच्छा फल लगा हो। सच में मैं विश्वास करता हूं जब इस वचन को आप लोग सुनेंगे, आज का बीज सच में ये परमेश्वर का वचन जो है, ये जो बीज जो है ये परमेश्वर का, जब एक विश्वासी के ज़िंदगी के बीच ये बोया जाता है तो ये बीज जो है सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अजीब रीति से ये कार्य करता है एक विश्वासी के जीवन में। तो मैं चाहता हूँ इस वचन को, इससे पहले मैं आपसे शेयर करूँ आज के इस वचन को, इस सीरीज़ को हम शुरू करें जो एक आत्मिक सीरीज़ में हम जिसमें चल रहे हैं लगातार। हम एक प्रार्थना करेंगे प्रभु के आगे, उसकी अगुवाई को मांगेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब जन अपनी आंखें बंद करें, इस समय प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगें आज के इस वचन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु से एक बड़े अभिषेक को मांगें। इस समय को परमेश्वर के हाथों में दे दें, अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को इस समय परमेश्वर के हाथों में दें, अपने माइंड को प्रभु के हाथों में दें। सच में प्रभु से एक अनुग्रह मांगें कि आज के इस समय के अंदर परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह कार्य करे, प्रभु की सामर्थ बहुतायत के साथ इस समय हमारे बीच में सबके ज़िंदगियों के अंदर कार्य करे। प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदावन, आज जब परमेश्वर पिता परमेश्वर जी खुदावन इस वचन को परमेश्वर ये लोग जो सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, और खुदा मैं जो बोलने जा रहा हूँ प्रभु जी, हम सबों को अपना बल और सामर्थ्य दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, क्योंकि प्रभु तेरे बिना हम कुछ नहीं पिता परमेश्वर खुदावन। प्रभु तू ही हमारा बल, हमारी ढाल है मेरे परमेश्वर, तू हमारी झिलम है हमारे परमेश्वर खुदावन। प्रभु जी सच में पिता मैं प्रार्थना करता आज ये वचन जब पिता परमेश्वर खुदावन तेरी आत्मा की अगुवाई से प्रभु मैं अब जब इन लोगों से बांटूं तो मेरे परमेश्वर खुदावन इन लोगों की ज़िंदगियां आज बदल जाएं मेरे परमेश्वर खुदावन। और खुदावन ये लोग प्रभु जी आज से ही पिता परमेश्वर अभी से ही अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन एक बदलाव को देख सके मेरे परमेश्वर। पिता मैं सारी महिमा आपके नाम को देता हूँ प्रभु जी, और आगे का सारा समा प्रभु यीशु आपके पवित्र हाथों में मैं देता हूँ प्रभु, और प्रभु यीशु के नाम से पिता मैं पिता से इस प्रार्थना को मांगता और पा लेता हूँ पिता। आमीन आमीन हालेलुया। तो सच में मैं आज विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा एक बड़ी आशीष हमारे जीवनों के अंदर आज काम करना शुरू करेगी परमेश्वर की। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया आत्मा की अगुवाई के द्वारा, कि इस पृथ्वी के अंदर जो काम करने की एक एबिलिटी है, जो काम करने की एक सामर्थ परमेश्वर ने दी, वो सिर्फ और सिर्फ एक मानव जाति, ऐसी एक जाति परमेश्वर ने इस धरती पर बनाई जिसको परमेश्वर ने एक काम करने की एबिलिटी दी हुई है। काम करने की एक सामर्थ परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के अंदर डाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने जो एक सामर्थ ये काम को करने की प्रभु ने हमें दी, उसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा प्लान था। प्रभु चाहते थे कि हम परमेश्वर कि उस मर्जी के द्वारा इस सृष्टि पर चलें। हालेलुया। मैं सच में आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे आप इस वचन को सुनेंगे आज आपकी ज़िंदगियों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है एक बहुताई से कार्य करना शुरू करेगा। आपने बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना है। मैं चाहता हूँ जितने लोग जुड़ चुके हैं इस सीरीज़ में, आप इस वचन को प्लीज़ आप आगे शेयर कर दें। इस मैसेज को जब आप शेयर कर रहे हैं सच में मैं आपको आगे क्लियर करूँगा कि आप एक सेवकाई करते हैं। जब भी आप प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो आप परमेश्वर की उस सेवकाई को करते हैं जो जीवन बदल देती है। हालेलुया। तो मैं इस सीरीज़ में आपसे बात कर रहा हूँ कि सच में जो परमेश्वर ने जो काम करने की एक सामर्थ्य जो है वो प्रभु ने हम मनुष्यों को दी। परमेश्वर ने आदम के अंदर उस काम करने की सामर्थ्य को डाला है। हालेलुया। और वो काम कौन सा कार्य है आज जो परमेश्वर चाहता है कि आज इस जिंदगी में एक विश्वासी जो है वो अपने जीवन में रह के उन कामों को करे। हालेलुया।
मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें बनाया और परमेश्वर ने कैसे हमें वो काम को करने की एक अथॉरिटी जो है परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर हमें दी। हालेलुया। तो मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय से और उसके 26वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जिसमें परमेश्वर ने वचन में जो लिखा है, आपने ध्यान से प्लीज इस वचन को सुनना है। वचन में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समंदर की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने हमें बनाना था तो परमेश्वर ने पहले ही इन बातों पर डिस्कशंस की कि जो मनुष्य हम बनाएंगे वो एक अधिकारी की तरह, एक ऑथराइज पर्सन की तरह जो है इस धरती पर रहेगा। हालेलुया। और प्रभु ने कहा हर एक पशु, हर एक पंछी के ऊपर जो है जो मनुष्य अधिकार रखेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपनी समानता में हम उसे बनाएंगे और इस पूरी पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों के हाथ में दे देंगे। हालेलुया। आगे इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आज का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत गहरा वचन है। हालेलुया। तो आगे बाइबल में लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समंदर की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जगह पर जब मैंने वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने हमें जो भोजन दिया, प्रभु ने कहा जितने बीज वाले फल होंगे वो छोटे और बड़े जितने भी बीज वाले फल हैं, परमेश्वर ने कहा, ये आदम को कहा, नर और नारी करके बाइबल बताती परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की। और प्रभु ने कहा जितने छोटे और बड़े जो बीज वाले फल होंगे, परमेश्वर ने कहा ये हमारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम हर दिन सिर्फ अपने भोजन के लिए कार्य करें। हालेलुया। तो बाइबल इस जगह पर क्लियर करती है, परमेश्वर ने हमारी भोजन के लिए भी परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई। हालेलुया। हमारे खाने के लिए परमेश्वर ने इस जगह पर जब हम पढ़ते हैं एक व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई और उस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने जो चीज़ें बनाई थी वो चीज़ें परमेश्वर ने जो इस जगह पर आदम को परमेश्वर ने बताया कि तुम छोटे बीज वाले जिनमें बीज होंगे और बीज के जो वृक्ष के जो बीज वाले फल होंगे वो छोटा बीज हो सकता है जब बड़ा बीज, जिनमें बीज होगा परमेश्वर ने कहा वो बीज वाले सारे फल जो होंगे परमेश्वर ने आदम को कहा ये तेरा भोजन होगा। हालेलुया। तो मैं इस जगह पर आपको क्लियर कर रहा हूं कि आज जो कार्य मनुष्य कर रहा है, आज के जीवन शैली में जो हम जी रहे हैं, जो हमारा काम है, वो ज़्यादातर हम भोजन के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। भोजन वस्तुओं को सारा दिन भोजन के लिए कार्य जो मानव कर रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना, आगे मैं सीरीज में आपको बताऊंगा, आगे इस वचन में मैं आपको क्लियर करूंगा, परमेश्वर ने एक कार्य दिया आदम को। हालेलुया। पर बाइबल बयान करती इस जगह पर परमेश्वर ने हमारे भोजन की बंदोबस्त किया। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें एक काम परमेश्वर ने जो आगे जाके इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा, जो काम हमें दिया जाएगा वो भोजन के लिए नहीं है। हालेलुया। आगे ध्यान से इस वचन को आप सुने मेरे साथ। मैं चाहता हूँ प्रार्थना में रहें। सच में आज की वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मिक बुद्धि को खोलेगा और आपको क्लियर होगा कि हमें करना क्या है परमेश्वर में। हालेलुया। आगे सुनिए, इस वचन को ध्यान से आप सुनिए। और आज इस तरह से परमेश्वर ने जो आदम और नर और नारी जो जिसे बनाया परमेश्वर ने, उनके लिए परमेश्वर ने एक भोजन की जो व्यवस्था खुदा ने बनाई, यहाँ पर परमेश्वर ने बताई। और आगे देखिए किस तरह से परमेश्वर ने
और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। तो इस जगह पर आप जब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जिन चीज़ों को बनाया था, परमेश्वर ने जैसे जीव जंतुओं को, अब आगे हमने पहले पढ़ा कि परमेश्वर ने बनाया, मछलियों को बनाया या परिंदों को बनाया, तो परमेश्वर ने उन सबको बना के उनके भोजन के लिए भी परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराई। परमेश्वर ने कहा जितने हरे घास होगी या हरे पत्तों वाले जो पेड़ होंगे, परमेश्वर ने कहा जितने भी पंछी हैं या रेंगने वाले जंगल में रहने वाले जो भी पशु पंछी हैं, परमेश्वर ने कहा उनके लिए घास है और पेड़ के पत्ते। बाइबल बताती है परमेश्वर ने ये व्यवस्था उन पंछियों के लिए और उन पशुओं के लिए परमेश्वर ने बनाई। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्लियर करता है हमें कि हम जो इस धरती पर रह रहे हैं, हमें भोजन के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। अगर परमेश्वर ने हमें, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर काम को करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अपने समानता और स्वरूप में जब बनाया, तो परमेश्वर ने एक काम करने के लिए इस पृथ्वी पर हमें बनाया। हालेलुया। अगर आप देखो, आज भी अगर आप देखो तो सिर्फ मानव जाति एक ऐसी जाति है जो पूरी धरती के ऊपर काम कर रही है। हालेलुया। कोई पंछी कार्य नहीं कर रहा। हालेलुया। कोई पशु काम नहीं कर रहा। हालेलुया। अगर वो काम कर रहे हैं पशु, तो मानव उनसे करवा रहा है अपनी ज़रूरतों के लिए। हालेलुया। वरना वो खुद से उनमें वो एबिलिटी प्रभु की ओर से नहीं डाली गई कि जो जानवर हैं या पशु हैं या पंछी हैं वो कोई काम करें। हालेलुया। ये अथॉरिटी जो है इस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर की ओर से सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे दी गई है कि हम एक काम करें। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो काम ये नहीं है कि हम भोजन के पीछे सिर्फ दौड़ते चले जाएं, जब क्योंकि बाइबल यहां पर बताती है परमेश्वर ने एक व्यवस्था भोजन के लिए बनाई, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि परमेश्वर ने हमारे लिए आदम और नर को, नारी को जब बनाया, परमेश्वर ने कहा जितने छोटे बीज वाले और बड़े बीज वाले फल फ्रूट्स हैं वो हमारे भोजन के लिए प्रभु ने ठहराए हैं। हालेलुया। तो इस जगह पर क्लियर होता है कि हमें जो काम करना है वो भोजन के लिए तो नहीं करना है। हालेलुया। आगे मैं सीरीज में आपको जब लेके जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ्य जो थी, जब हम एक ऑथराइज्ड पर्सन इस जगह पर ठहराए गए थे, परमेश्वर ने इतने कंफर्ट में हमें रखा था। बाइबल अगर आप आगे पढ़ो तो इसके 2 अध्याय में और उसकी 6 आयत में बाइबल बताती है कि जो कोहरा था पहले धरती से उठता था और परमेश्वर की सामर्थ्य से ये पूरी धरती जो थी वो सींची जाती थी। हालेलुया। तो आप देखो किस तरीके से ये सारी चीजें जो थी कार्य कर रही थी। जब परमेश्वर ने अधिकार दिए, तो देखिए ये सारी चीजें जो थी, जो अपने आप में किस तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ ये सारे काम जो हो रहे थे इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर कोहरा धरती से उठता था, वो परमेश्वर की एक सामर्थ्य थी। हालेलुया। और धरती जो थी वो सींची जाती थी। हालेलुया। तो आगे मैं आपको लेके जाऊंगा कि जब परमेश्वर ने हमें उस काम करने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो आगे 15 आयत में इस वचन में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। हालेलुया। और वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। हालेलुया। तो बाइबल बताती है परमेश्वर यहोवा ने आदम को जो था उस वाटिका में रख दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस आदम को कहा कि तू इस वाटिका में रह और इसमें क्या कर, इस वाटिका के अंदर काम कर और इसकी रक्षा कर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वाटिका के अंदर उसे एक ऑथराइज्ड पर्सन की तरह, यानी एक सामर्थ, अपना अभिषेक परमेश्वर ने देके उसे उस अदन की वाटिका में, यानी इस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने वो काम करने की एक बड़ी सामर्थ हमारे अंदर डाल के हमें एक अधिकारी बना के, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले वाली आयतें जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपने देखा किस तरीके से पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने रचा था। हालेलुया। और उन सारी चीज़ों को जब रच दिया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चांद, सितारे, सूरज, ये पानी, ये सब परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ्य को दर्शाते हैं। हालेलुया। तो
ये सारा जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकारी ठहराया। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से परमेश्वर ने जो अपने काम थे अब आदम को दे दिए थे। हालेलुया। आगे जब आप इस वचन को मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से वो अधिकार जो है वो इस वचन में झलकता है। वो अधिकार परमेश्वर ने दिया ही नहीं, आगे वो उस बुद्धि के साथ आदम ने काम करना शुरू किया। आगे आप इस सीरीज में आपको मैं वचन आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो इसकी 19वीं आयत में जो लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब जाति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वे उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया। देखिए किस तरह से वो अधिकार जो परमेश्वर ने सारी चीजों को परमेश्वर ने रच के बना के परमेश्वर ने एक ऑथराइज्ड पर्सन हमें इस पृथ्वी के ऊपर बना के परमेश्वर ने रखा। और प्रभु ने वो अभिषेक जो था उस अभिषेक में से हमें दिया इस पृथ्वी के ऊपर काम करने के लिए। और देखिए एक बड़ी अथॉरिटी थी कि परमेश्वर ने उन जितने पशु पंछी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाए, और प्रभु बाइबल बताती आदम के पास परमेश्वर उन्हें लेके आए और प्रभु ने आदम को कहा कि तुम इनके नाम रखो। हालेलुया। उन चीजों का आदम ने नाम रखा। हालेलुया। तो वो अधिकार जो था परमेश्वर ने उसे दिया था। तो ये यहाँ पर इन आयतों में झलकता है कि एक बड़ी अथॉरिटी जो थी वो आदम को दी गई कि वो हर एक पशु हर एक पंछी का परमेश्वर ने कहा तू नाम रख। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस अभिषेक से जो आदम को दिया था, वो अथॉरिटी जो परमेश्वर ने पीछे हमने पढ़ी कि परमेश्वर ने कहा अब इसमें काम कर, उसकी रक्षा कर। और परमेश्वर उन सारी चीज़ों को, जो पशुओं को पंछियों को जिस जिस चीज़ को परमेश्वर ने रचा, उन सारी चीज़ों को, उस पूरी अथॉरिटी को परमेश्वर ने मानव को दिया कि मानव क्या करे, इस धरती के ऊपर रहे और बढ़ता चला जाए। हालेलुया। एक ऑथराइज्ड पर्सन की तरह परमेश्वर ने हमें एक गुलाम की तरह नहीं रखा। हालेलुया। मैं आपको बताना आज की सीरीज में मैं आपको बड़े गहराई में लेके जाऊंगा। बस आप जुड़े रहो, सुनते जाओ, बस आत्मा में सुनो। बाय प्रेयर इस वचन को आप प्लीज सुनो आगे। तो बाइबल बताती है परमेश्वर उन सारी जीव जंतुओं को आदम के पास लाया और उसने उनके नामों को जो आदम ने रखा। और बाइबल बताती जितने वो प्राणी जो जीव थे जिनमें प्राण हैं उनका नाम जो आदम ने रखा वही उनका नाम जो था वो हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ सच में वो एक आनंद के साथ आदम और हवा एक बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा में इस पृथ्वी पर जो थे वो रह रहे थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उस समय हमारे साथ था। प्रभु की वो अथॉरिटीज जो थी हर एक चीज के ऊपर वो हमारे पास थी। हालेलुया। हमें किसी जीव से उस समय डरने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा बनाया क्योंकि हमें ऑथराइज्ड किया था परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर काम करने के लिए। हालेलुया। तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से वो जब अधिकार हमसे छीना गया तो कैसा प्रभाव जो था हमारे जीवन के अंदर पड़ा, और किस तरीके से आज आप उस प्रभाव से उबर कर सच में इस अभिषेक में आप दोबारा कैसे आ सकते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए इस वचन को। तो आगे बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने जो बनेले पशु बनाए थे, सर्प जो था उनमें सब में से दुर्त बनाया गया था। और वो सांप जो था, अब सब जानते हैं, आप इस स्टोरी को आपने पढ़ा है किस तरह वो हवा के पास गया और हवा को उसने बहकाया और उसने उससे सवाल किया कि क्या तुम किसी वृक्ष का फल खा सकते हो। तो उसने उसको उत्तर दिया स्त्री ने कि हाँ हम सारे वृक्षों का फल खा सकते हैं, केवल एक को छोड़ जो आदन की वाटिका के बीचों बीच लगा हुआ है। परमेश्वर ने कहा है कि जब हम उसे छुएंगे भी या उससे फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन सांप ने, जो आज भी झूठ का पिता हम उसे कहते हैं, जो आज भी आदमजात से झूठ बोलता है, बहुत सी बातों में वो बहकाने की कोशिश करता है, अपने विचारों के साथ वो बहकाता है आज भी। तो बाइबल उस जगह पर बयान करती है किस तरह से हवा बहकाई गई और उसने वो फल जो था, वो जिस आज्ञा को उसने तोड़ा उस अदन के वाटिका में, और जब उसने खाया और उसने आदम को भी खिलाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इस आयतों को जब आप पढ़ेंगे 3 में तो बाइबल बताती है जब उन्होंने उस फल को खाया और पाप किया और जब परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आए तो वो डरे। ये पहली बार था कि अदन की वाटिका में वो डरे और उन्हें महसूस किया हुआ कि हम नंगे हैं। हालेलुया।
तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें इस जगह पर आपको क्लियर करती हैं कि सच में उन्हें अब पता चला कि उनके जो वस्त्र हैं उनके शरीर पे नहीं हैं। हालेलुया। इसका मतलब जब परमेश्वर ने हमें एक ऑथराइज्ड पर्सन की तरह, एक अधिकारी की तरह एक काम करने के लिए इस जगह पर ठहराया, तो इस जगह पर जब हम पढ़ते हैं कि उनके कपड़े नहीं थे, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों के लिए नहीं बनाया कि हम सिर्फ अपने पहनने के लिए और अपनी खाने वाली चीज़ों के लिए कार्य करें। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया किस तरीके से परमेश्वर ने हमारे भोजन वस्तुओं का प्रबंध किया और हम कितने पवित्र बनाए गए थे परमेश्वर के द्वारा। प्रभु ने हमें इतने पवित्र बनाया था कि अगर वस्त्र नहीं भी थे तब भी बुराई जो थी वो हमारे मनों के अंदर नहीं कार्य कर रही थी। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि हर दिन एक व्यक्ति जो है सिर्फ वो अपने भोजन वस्तु और कपड़ों के लिए कार्य करे। हालेलुया। प्रभु ने अभिषिक्त बनाया, प्रभु ने अधिकारी बनाया हमें। हालेलुया। अपनी समानता में पवित्र और धर्मी बनाया परमेश्वर ने हमें। हालेलुया। तो इस वचन में ये वचन क्लियर करता है, जब यहोवा परमेश्वर बाइबल बताती है शाम के समय में अदन की वाटिका में आए तो वो डर गए और उन्होंने कहा हम नंगे हैं, हमारे वस्त्र नहीं हमने पहने हुए। ये पहली बार उन्हें इस जगह पर पता चला। हालेलुया। कि उनके कपड़े जो नहीं डाले हुए हैं वो बिना वस्त्रों के हैं और वो लज्जा रहे थे, परमेश्वर के सामने आने थे, और पहली बार वो डरे और इसी जगह पर वो जो पाप था उनके अंदर कार्य करना लग गया। हालेलुया। वो डर का आत्मा उनके अंदर अब काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने दोष लगाया। आदम ने हवा पर और हवा ने सांप के ऊपर वो दोष जो था वो पहली बार लगाया। हालेलुया। और वो पाप का असर जो था उनके अंदर अब वो प्रभावशाली इसी जगह से होना शुरू हो चुका था। हालेलुया। इसी जगह से वो पाप जो था वो अब वो उनके अंदर उसका जो प्रभाव पहली बार दिखना शुरू हो गया था। हालेलुया। और आगे जब आप पढ़ोगे मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके उस पाप के कारण पूरी पृथ्वी अब श्रापित हो चुकी है। हालेलुया। बाइबल की अगर अगली आयतों को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आप ध्यान से सुनिए। और बाइबल बताती है, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर पिता ने आदम से कहा, और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हुई। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वे तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। तो इस जगह पर बाइबल हमें बयान करती है किस तरीके से जब पाप जो था हमारे जीवन के अंदर आया। आप आज का वचन आप ध्यान से सुनते जाइए। जब पाप हमारे जीवन के ऊपर आया तो उसने किस तरीके से पहले हमारे जीवन को प्रभावित किया। हमारे अंदर एक डर और एक दोष की जो आत्माएं थी, वो जो भावनाएं थी, वो काम करना शुरू कर गई। और बाइबल बयान करती इस जगह पर पृथ्वी, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी भी तुम्हारे कारण अभिश्रापित हुई, अब वो तुम्हारे लिए ऊंट कंटारें उगाएगी। हालेलुया। पिछले बातों में देखिए हमने कैसे पढ़ा कि किस तरह से जो पृथ्वी थी वो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ सींची जाती थी। हालेलुया। और वो पेड़ पौधे जो फूड्स था या अन्न जो उपजता था धरती पे, किस तरह से वो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ वो सारे कार्य जो थे इस पृथ्वी पर हो रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब धरती भी हमारे उस पाप के कारण वो श्रापित हुई और प्रभु ने कहा वो अब वो ऊंट कुंटारे उगाएगी। हालेलुया। तो अगर आप आज की डेट में देखो पृथ्वी को, जब खुली पृथ्वी अगर आप देखो तो अपने आप में वो सिर्फ कांटों को उगलती है, या जहर आज आदम जात के लिए सिर्फ पृथ्वी उगलती है। अगर आप खाली एक प्लॉट को छोड़ दो तो वहां पर आप क्या देखोगे, झाड़ियां, हालेलुया, घास फूस, ऐसी चीजें। लेकिन कोई भी आप ऐसी चीज पृथ्वी पर नहीं देखोगे कि अपने आप से कोई फ्रूट वो आपको दे रही है या आपको अन्न दे रही है। हालेलुया। अन्न आज भी इस कारण कि जो पृथ्वी जो है वो श्रापित हो चुकी है। आज जब एक व्यक्ति मेहनत करता है तभी यह धरती जो है उसे अन्न देती है। हालेलुया। बिना मेहनत के इस धरती के ऊपर जो है वो उपज नहीं होती। हालेलुया। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पाप की सामर्थ्य, जो पाप का वो प्रभाव था, किस तरीके से उसने पृथ्वी को और हमें प्रभावित किया। हालेलुया। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि सच में जो वर्किंग स्पिरिट परमेश्वर ने हमें दिया है
वही अधिकार अब किस तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में कौन सा कार्य है, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, वो ये कार्य नहीं है कि हम भोजन के लिए कार्य करें, हालेलुया। वो कार्य नहीं है कि हम कपड़ों के लिए काम करें, हालेलुया। एक व्यक्ति जब उठे तो वो सिर्फ इसी चिंता में जाए कि मैं खाने के लिए कुछ लाना है या मुझे पहनने के लिए कुछ लाना है, नहीं। एक अलग माइंड सेटल अब आपको करना पड़ेगा अगर आपको वो अथॉरिटी चाहिए, हालेलुया। तो आगे अगर आप देखो इस उत्पत्ति को पढ़ो तो आप देखोगे जब आदम के जो संतान पैदा हुई, केन और हाबिल जब पैदा हुए, तो किस तरीके से केन के अंदर वो पाप की जो प्रभाव था वो कार्य कर रहा था और उसने अपने उस भाई को जो हाबिल था, हाबिल का कत्ल कर दिया और यहाँ से कत्लेआम जो था वो स्टार्ट हो गया, हालेलुया। इस पृथ्वी के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर वो जो पाप का प्रभाव था वो कार्य करना शुरू कर दिया, हालेलुया। उस प्रभाव के द्वारा अगर आप बाइबल की अगली आयतें पढ़ो तो वहां पर आपने देखा किस तरीके से लोगों के अंदर जो था कत्लेआम शुरू हो गया, लोगों के अंदर पाप राज करने लग गया, हालेलुया। और उसके बाद भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक व्यवस्था मनुष्यों को दी कि अगर कोई उस व्यवस्था के ऊपर चले, उन आज्ञाओं को माने अपने जीवन के अंदर, तब वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उस पाप से दूर रह सकता है, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में आज एक वर्किंग स्पिरिट जो है और एक विश्वासी को दिया गया है, लेकिन आज कौन सा काम एक विश्वासी को करना है अपने जीवन में कि वो प्रभावशाली हो सके और उस पाप की दशा से वो व्यक्ति जो है वो बाहर आ सके, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप आज मनुष्यों के जीवन के अंदर राज कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो अधिकार फिर से हमें वापस किया गया है, हालेलुया। परमेश्वर ने खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अधिकार को आज आपको और मुझे वापस किया है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, जब आप मत्ती 28 उसका 16वां अध्याय को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर जा रहे थे स्वर्ग में, मुर्दों में से जी उठ के चेलों के पास प्रभु यीशु मसीह जब खड़े थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि इस पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है, हालेलुया। तो वो अथॉरिटी जो थी प्रभु यीशु मसीह को वापस दी गई, हालेलुया। फिर उसी रीति से ताकि हम लोग जी सकें, प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के प्रभाव को खत्म कर दिया और हमें फिर से प्रभु यीशु मसीह ने फलवंत किया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता था कि आदम जो है इस अदन की वाटिका में काम करे और पूरी पृथ्वी को वो अदन की वाटिका की तरह खूबसूरत बनाए, परमेश्वर ये चाहते थे। और बाय अथॉरिटी, एक अधिकार के साथ परमेश्वर चाहता था वो उसमें कार्य करे, हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक चीज पे हमें अधिकारी ठहराया था, लेकिन वो अधिकार जब पाप के प्रभाव के कारण हमारे जीवन से ले लिया गया तो हम एक गुलाम बन के इस पृथ्वी पर रहने लगे, हालेलुया। जिस तरह आपने पढ़ा किस तरह वो श्राप जब आया, परमेश्वर ने कहा अब तू मेहनत करेगा और ये धरती तुझे उपज देगी और इसकी उपज से तू धरती की अब उस उपज से खाएगा, हालेलुया। तो आज आप देखो किस तरह से जो मनुष्य हैं वो उसी उपज को आज खा रहे हैं जो धरती के बीच में से निकल रही है, हालेलुया। जो आज खेतों में पैदा हो रही है उस उपज के द्वारा ही आज हम जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल प्योर है, बाइबल बिल्कुल सच्ची है और इसकी एक एक बात बिल्कुल सत्य है और ये हमारे जीवन में काम करती है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक काम आज हमें दिया है। जिस तरह यहोवा परमेश्वर ने उस जगह पर आदम को कहा था कि अदन की वाटिका पूरी इस पृथ्वी को में भर जाओ और अदन की वाटिका की तरह से खूबसूरत कर दो, और परमेश्वर चाहता था कि वो जो परमेश्वर का राज्य था वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाए, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें अधिकार वापस किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को वही कहा कि मैं तुम्हें एक काम देता हूं। प्रभु ने कहा सारा अधिकार मेरे पास है, धरती का, पृथ्वी का और आकाश का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु ने कहा चेलों से जाओ, पूरी दुनिया के अंदर जाओ और मेरे राज्य की उस खुशखबरी का शुभ समाचार जो है वो प्रचार करो, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उस काम को आप करते हैं, जब आप राज्य की खुशखबरी का समाचार एक व्यक्ति, एक विश्वासी अपने जीवन के अंदर से उस काम को करता है जो आज फिर से परमेश्वर पिता के द्वारा एक विश्वासी को दिया गया है ताकि वो उस पाप के प्रभाव से बाहर आ सके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद एक विश्वासी का काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने काम दिया है। अदन की वाटिका में भी बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को काम दिया। आज यीशु मसीह ने भी एक कार्य दिया है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो, अपनी चंगाई लो, हालेलुया,
अपनी चंगाई लेके, हीलिंग्स लेके तुम अपने घरों पर बैठ जाओ। नो, प्रभु यीशु ने एक कार्य वहां पर दिया। प्रभु ने कहा जाओ, हर एक जाति में चले जाओ, हर एक मोहल्ले में, हर एक कंट्री में, नेशंस में जाओ, पूरे संसार में जाओ, फैल जाओ। जिस तरह यहोवा परमेश्वर ने उस जगह पर अदन की वाटिका में कहा था, पूरी पृथ्वी पर फलो फूलो और फैल जाओ, वही चीज प्रभु यीशु मसीह ने कही उस जगह पर कि जाओ, हर एक जाति के पास चले जाओ और मेरे राज्य की खुशखबरी का समाचार जो है तुम प्रचार करो। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में सुसमाचार में एक बड़ी सामर्थ्य कार्य करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में वो अधिकार, वो अथॉरिटी जो है डे बाय डे एक विश्वासी के जीवन में तभी कार्य करना शुरू करती है जब वो उस राज्य के खुशखबरी के समाचार को अपने जीवन के अंदर से वो दूसरों को देना शुरू करता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी का समाचार एक ऐसा आशीषित बीज है, जब आप उसे दूसरों के जीवन में बीजते हो तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस महिमा को फलता और फूलता हुआ देखते हो। हालेलुया। आप देखते हो कि किस तरीके से वो गुलामी का प्रभाव जो पाप का था वो आपके जीवन के बीच में से अब निकलता है। हालेलुया। मैं सच में बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए उस खुशखबरी के सुसमाचार को देना आज से शुरू करेंगे, जो काम परमेश्वर ने दिया, आपको मैंने क्लियर किया किस तरीके से परमेश्वर ने इसलिए नहीं रचा था कि हम भोजन के लिए कार्य करें। परमेश्वर ने हमें कपड़े नहीं पहनाए थे क्योंकि प्रभु ने हमें पवित्र बनाया था। परमेश्वर ने इसलिए नहीं रचा है कि 24 घंटे बस आप एक ही मकसद में लगे हुए हैं, मुझे ब्रांडेड कपड़े जो पहनने हैं या मुझे कोई फास्ट फूड अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना है। नो, प्रभु ने इस चीज़ के लिए हमें नहीं बनाया। बाइबल बयान करती है, परमेश्वर ने हमारे भोजन के लिए एक व्यवस्था बनाई थी। जो फ्रूट्स परमेश्वर ने बनाया था, बीज वाले फ्रूट्स, वो सारे परमेश्वर ने एक भोजन की व्यवस्था बना के हमें दिया था। इसलिए परमेश्वर ने इस कार्य के लिए नहीं बनाया। मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, अगर आज एक विश्वासी चाहता है कि वो अपने जीवन में पाप के प्रभाव से छूट जाए, तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। उसके लिए उसको वो काम करना पड़ेगा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्वासी को करने के लिए कहा है। मैं आपको सच में इस चीज़ पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप इसे करना आज से स्टार्ट करें। ये काम जब आप राज्य की खुशखबरी का समाचार आप दूसरों में फैलाएंगे, हालेलुया। एक मन बनाइए आज ही अपने अपने घरों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितने भी दुखी क्यों ना है, कि ऐसी भी बीमारी में क्यों नहीं है, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, आज अपने लिए प्रार्थना करें। क्योंकि यही एक खुशखबरी का समाचार एक ऐसा हथियार है एक विश्वासी की लाइफ में अपनी हीलिंग्स लेने का, अपनी डिलीवरेंस लेने का। ये सुसमाचार एक ऐसा कार्य आपकी लाइफ में करता है कि आप प्रभाव से, उस पाप के प्रभाव से आपकी ज़िंदगी जो है वो धीरे 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 निकलती जाती है। हालेलुया। याद रखो, कोई भी कार्य पृथ्वी पर एकदम से नहीं होता। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने व्यवस्थाएं ठहराई हैं, समय ठहराए हैं। हालेलुया। हर एक चीज़ के लिए आपको विश्वास करना पड़ता है। याद रखो, पूरी पृथ्वी परमेश्वर की सामर्थ्य से रची गई है। हर एक चीज़ में आपको परमेश्वर की सामर्थ्य दिखती है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर आज भी काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु काम करने से आपके खुश होता है। हालेलुया। आज भी अगर आप देखो, सारी सृष्टि को जब आप देखो तो इस सृष्टि में एक वर्किंग हो रही है, 24 घंटे एक वर्किंग हो रही है। हालेलुया। जो प्रभु की सामर्थ्य से हो रही है। याद रखो, परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर की आज्ञाओं पे आप जब चलते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। और याद रखो, सबसे बड़ी आज्ञा अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दी गई वो परमेश्वर के खुशखबरी के समाचार की आज्ञा है। वो जब आज्ञा को आप अपने जीवन से पूरा करेंगे, मैं आपको सच में ये बोल रहा हूँ, परमेश्वर पे मेरा इतना विश्वास आपका बढ़ेगा जब आप समाचार देना शुरू करेंगे। आपको लग रहा है, क्योंकि आज लोग बिजनेस के अंदर फंस जाते हैं। लोग उनकी घटियों को देखते हैं, अपने बिजनेस की घटी को देख रहे हैं, अपनी जॉब की घटी को देख रहे हैं, बस उसी में लोग फंसते जा रहे हैं। जबकि जो कार्य आज भी दिया गया उस कार्य की और किसी का ध्यान नहीं है। ये कारण है कि परमेश्वर आपके बिजनेस को कई बार जानबूझ के डाउन करता है, आपकी जॉब को डाउन करता है, आपकी लाइफ में आपको घटी दिखाता है
ताकि आप उस काम को पूरा कर सकें, और उस काम के द्वारा परमेश्वर आपको एक अजर देता है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, और जब आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे तो सच में आप एक बड़े रिवॉर्ड को अपनी लाइफ में देखेंगे। आप देखेंगे किस तरह प्रभाव से, उस पाप के प्रभाव से आप उभरते जा रहे हैं। आपकी लाइफ जो है वो प्रीशियस होती जा रही है, एक आनंद आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, वो शांति आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ प्रतिदिन अपने आप को तैयार करें। रोज अपने आप को सिर्फ इस चीज़ के लिए तैयार ना करें कि मुझे सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने के लिए निकलना है। हर दिन अपने लिए आत्मा में प्रार्थना करें। जब भी उठें, रोज डेली एक प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे तेरी खुशखबरी, तेरे राज्य की खुशखबरी किसी ना किसी को देनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उस खुशखबरी को अपने अंदर रख के जाएंगे लोगों के पास, तो आप एक बड़े कार्य को देखेंगे परमेश्वर के अपनी ज़िंदगी में होता हुआ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आपने एक बड़ी आशीष परमेश्वर से पाई है। आइए, मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूँ। आज से आप सच में उस कार्य को कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों के लिए नहीं बनाया कि हम सारा दिन बस इन चीज़ों के पीछे भागते रहें, बल्कि परमेश्वर ने एक हमें कार्य दिया है। अपना माइंड सेटल आज चेंज करें, आत्मा के लिए आज से कार्य करना शुरू करें प्रभु के लिए, और आप देखेंगे जो चीज़ें आपने आज तक नहीं अपने जीवन में हासिल की, परमेश्वर वो सारी चीज़ें आपको देंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, आत्मा में चले जाएं, अपने आप को आत्मा के साथ महसूस करें, अपने जीवन को महसूस करें कि सच में इस समय जो आपने उस वचन को सुना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों के अंदर काम करना चाहता है। उस खुशखबरी के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपके जीवन के अंदर एक बड़े कार्य को करना चाहते हैं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आज इस समय में प्रभु से कहें कि परमेश्वर सच में तूने मुझे एक बड़े प्लान के साथ बनाया, और मुझे तूने बनाया कि सृष्टि में परमेश्वर मैं तेरे कामों को कर सकूं। प्रभु जी, इस पृथ्वी पे रह के प्रभु मैं तेरे कामों को पूरा कर सकूं। मेरे परमेश्वर से कहें, आज बात करें प्रभु से कि प्रभु सचमुच जो काम मुझे दिया गया है, तेरे राज्य की खुशखबरी के समाचार का काम, प्रभु वो एक अधिकारी की तरह मैं आज से करूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं सच में आपको बोल रहा हूँ, सच में जब आप इस प्रार्थना को कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना में रहें, सच में एक पावर आपको टच कर रही है। इस समय प्रभु की एक बड़ी सामर्थ आपको टच करना शुरू कर चुकी है। थैंक यू जीसस, फादर ग्लोरी जीसस। परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ आपको छू रही है। प्रार्थना करें परमेश्वर से, और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तेरे राज्य के समाचार के लिए जाऊँगा, मैं जाऊँगी मेरे परमेश्वर खुदावन। थैंक यू जीसस। मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, एक पावर मैं महसूस कर रहा हूँ आपके जीवनों के ऊपर उतरती हुई। एक बड़ी सामर्थ आपको टच कर रही है इस समय। थैंक यू फादर ग्लोरी जीसस। परमेश्वर से बोले, अपने मुंह को खोले, अंगीकार करें कि परमेश्वर सच में मैं प्रतिदिन तैयार रहूंगा तेरे राज्य के लिए, तेरे स्वर्ग राज्य की खुशखबरी का समाचार देने के लिए। परमेश्वर मैं तैयार रहूंगा। अपने माइंड सेटल को आज मैं चेंज करता हूं। मेरे परमेश्वर, मैं इन चीज़ों को अपने हृदय में रखूंगा कि प्रभु मुझे तेरे खुशखबरी का समाचार लोगों में फैलाना है। मेरे परमेश्वर खुदावन, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता खुदा, जितने भी मेरे भाई बहन आज इस परमेश्वर वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर खुदावन, और इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा आज इनको छुए प्रभु जी, इनके माइंड सेटल को चेंज करे मेरे परमेश्वर खुदावन। जब जे जाएं परमेश्वर सुसमाचार को लेके, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है तेरे स्वर्ग दूतों की सेना इनके साथ जाए मेरे परमेश्वर। जहाँ कहीं जाएं बहुताई सा कार्य करके आए प्रभु, एक अधिकारी की तरह प्रभु। जब जे जाएं परमेश्वर, दुष्ट आत्माएं उन जगहों से निकलें खुदावन प्रभु जी, शैतान के गढ़ टूटें। जब ये पिता परमेश्वर जाएं खुदा, जिस घर में ये पांव रखें समाचार के लिए खुदावन, उस घर से शैतानी ताकतें हिले और प्रभु जी उनके गढ़ टूटे खुदावन, और तेरे राज्य का समाचार प्रभु इस पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभु जी इनके द्वारा फैल जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन। प्रभु इन सबको आशीष और बरकत देना खुदावन। आज के सारी समय के लिए प्रभु, इस वचन के लिए सारी महिमा मैं आपके पवित्र जलाली नाम को देता पिता, और इस प्रार्थना को पिता आपसे मांगता और मैं पा लेता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। ब्लेस्ड रहो, परमेश्वर के कार्य को करते रहो, हर दिन अपने आप को तैयार रखो। हालेलुया। सबको जय मसीह की।